ग्रामीण वासियों और प्यारे बच्चों, मैं गुरजीत कक्षा 12 का विद्यार्थी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और यह कार्यक्रम पीटी से शुरू करने जा रहे हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी किरण को बुलाना चाहता आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे ग्रामवासियों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद भारत की अपनी सरकार बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत एक विशाल देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इतने बड़े देश में सरकार चलाना आसान कार्य नहीं था। हर देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। भारत का भी संविधान लिखा गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के प्रयास व मेहनत से हमारे संविधान की रचना की गई। इस संविधान में भारतीय नागरिकों को समानता के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक व सामाजिक समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। आज हमें भारत में कहीं भी रहने व जमीन जायदाद खरीदने, व्यापार करने, शिक्षा प्राप्त करने, स्वास्थ्य, आर्थिक व व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर वह दिन भी आया जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी दिन को हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार हम अपने धार्मिक त्योहारों जैसे होली, दीपावली को मिलजुल कर मनाते हैं, वैसे ही हमारे 2 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को भी आपस में मिलजुल कर व हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और साथ ही शारीरिक व आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। ये 2 राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए केवल सरकार की ही नहीं, हम भारतीयों का भी फर्ज बनता है कि हम सब मिलजुल कर इन्हें मनाएं, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। इस वर्ष पर मेरा एक संदेश और है कि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरें। यही देश के प्रति हमारा अच्छा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आज ऐतिहासिक मौके पर पधारे, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे मैं मंच संचालन के लिए हमारे पवन सर को इनवाइट करती हूँ। प्लीज जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें पवन सर। सभी ग्रामवासियों का, प्यारे बच्चों का दिव्य ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी अभी थोड़ी देर के अंदर कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा और बैठने के लिए भी यहाँ जगह बना दी जाएगी। और अभी अभी अलका मैम पधारी है, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मैं इनवाइट करना चाहता हूं, हमारे बीच गुरप्रीत सिंह जी पधारे हुए हैं, कृपया करके स्थान ग्रहण करें। और विशेष अतिथि के रूप में मेरे एक बुलाए पर
वो हमारे बीच पधारे कुछ समय के लिए। वो कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं जाना है, और मेरे कहने पे वो आए। मैं उनका भी बहुत इस्तकबाल करता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्री बलराम साहब से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके स्थान ग्रहण करें। पीछे पीछे खड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, उनके लिए तालियां। मैंने आशा नहीं की थी कि जितना लगाया उससे बहुत ज्यादा लोग आगे हैं, इतनी आशा नहीं की थी। तो स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। स्वागत श्री चरण में, स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। राहों के हर कदम में हम फूल है बिछाए, आएंगे वो अतिथि हम आस है लगाए। आने की हर खुशी में जाने का गम दोबारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। स्वागत श्री चरण में, स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। स्वागत श्री चरण में, स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। मेरी वंदना यही है, मेरी वंदना यही है, कुशल रहे अतिथि, मेरी कामना यही है। अगर हो तो माफ करना जो कसूर हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। स्वागत श्री चरण में, स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। स्वागत श्री चरण में, स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। जय हिंद। एक नृत्य है, डांस है बच्चियों के द्वारा, सरस्वती वंदना। तो मैं इनवाइट करूंगा तानिया, अर्चिता, रचना। बीना बजा के प्रकाश भर दो।
अभिनंदन होना चाहिए जोरदार, ठीक है ना। और जो पीछे बैठे हैं खड़े हैं वो ताली नहीं बजाएंगे इधर वाले, तो उनको उनकी लुगाइयों की सौगंध ताली बजानी है आपने, ऐसे नहीं कि नीचे करके बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सभी को, ये बच्चे आगे वाले बजा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। कहना पड़ता है भाई, बुरा बुरा मत मानना, ठीक है ना। कुछ कुछ मेरे में रामजीलाल सर वाले भी गुण हैं, ठीक है। तो हमको प्यार इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगे से हमको प्यार इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगे से हमको प्यार इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है, ये मेरा हिंदुस्तान सरहद पर वीर जवान, पर वीर जवान माँ भारती के हैं लाल। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगे से हमको प्यार इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। हम हिंदुस्तानी का सपना, तिरंगा ना झुके अपना, इससे झुकने ना देंगे हम। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगे से हमको प्यार इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान। तिरंगा कितना सुंदर है। जय हिंद, धन्यवाद। आज सुधार 100 रुपये और कपिल लोधा 100 रुपये, 500 रुपये कालूराम जी छिंपा और 500 रुपये ओम प्रकाश जी छिंपा। बहुत बहुत अभिनंदन इनका, बहुत बहुत स्वागत। आपका सहयोग ही बना रहे मैं चाहूँगा। पिछले सत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा में जो फर्स्ट डिवीजन आई थी उनको मैं बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा, यहाँ अलका मैम आई हुई है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य, वो उनको सम्मानित करेगी। और सबसे पहले गुंजन कक्षा 10, तालियों के साथ स्वागत। इस बच्ची के 10वीं कक्षा अगर यूं पूछा जाए ना कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस क्या होता है, तो कईयों को पता नहीं भी गणतंत्र दिवस क्या है और स्वतंत्र दिवस क्या है। स्वतंत्र दिवस को हमें स्वतंत्रता मिली थी, 200 वर्षों की गुलामी की जंजीरों से हम आजाद हुए थे। और गणतंत्र दिवस को हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा ये संविधान लिखा गया। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। और उसी के साथ एक मैंने कहानी देखी थी, कहीं देख लेता हूँ छोटा मोटा। उसके अंदर कोई बच्चे ने जाके पूछा कि पापा को स्वतंत्र दिवस क्यों है। और पापा भी वो कोई ऐसा ही था, हमारे शीशपाल भाई की तरह, ठीक है ना। वो बोला कि बेटा तेरे मम्मी नहीं जन तेरे नाने रे उड़ जाए जो स्वतंत्रता दिवस हुआ अपना, ठीक है ना। तो वो तो मजाक की बात थी, मैंने बता दिया आपको, आप ध्यान रखना। अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।
सोना, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उसके मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क भी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है, ओ नाम सही तां लैंदी है। दिल कटली ताई जिंद मेरी है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान
इंसान कहा जाता है वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है मेरा। 500 रुपए सोमदत्त जी इलेक्ट्रीशियन जो कि यहाँ सेवा भी दे रहे हैं। 200 रुपए श्रवण कुमार जी, 100 रुपए राजेंद्र जाखड़ स्टूडियो साहब यहाँ आपके बीच में फोटो खींच रहे हो, और 200 रुपए राम प्रकाश स्वामी जी, 500 रुपए सुरेंद्र कौर जी का कार्यक्रम से पहले ही उन्होंने दिए थे, और 500 रुपए गुप्तदान। इनके लिए जोरदार तालियां। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संजय वर्मा जी का, जो कि आपके बीच में आपका वीडियो बनाते फिर रहे हैं। संजय वर्मा जी 3 LL से ये आज के कार्यक्रम में बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। ये भी पैसा इन्होंने नहीं दिया है, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं संजय जी वर्मा 3 LL से। और उसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुनील शर्मा का, जिसने आज के कार्यक्रम में मिठाई का प्रबंध किया है। उन्होंने 15 किलो लाडू, बच्चों के लिए लड्डू लेके आए हैं और भी मिठाई लेके आए हैं। तो और इस कार्यक्रम को टेंट में, साउंड में ले जाने की, यहाँ की व्यवस्था की, उनका बहुत बहुत मैं दिल से आभारी हूँ। तालियां भाई उनके लिए। आपके लिए लड्डू लेके आए तो तालियां ऐसे नहीं बजती। ₹50 बियाराम जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां भाई इस कार्यक्रम में। तो अगला कार्यक्रम भी डांस है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, भूमिका सिया। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुझसे
पहले पढ़ाते थे मेरे, और मेरे स्पेशल फोन करने पर बेचारे आगे, इनके शादियां भी है 2-3, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ। तालियों के साथ स्वागत। और मैं बलराम जी सब से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए यहाँ मेरे पास, या वहीं चलते हैं उनके पास। संजय जी से एक बार तालियां भाई। खड़े होके स्टैंड अप। सुनील, चलो इसको भी सम्मानित किया गया स्कूल की तरफ से। इसका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा रोल रहा है, इसके बगैर ये कार्यक्रम होता भी नहीं। योग ग्रुप के द्वारा जोरदार तालियां भाई उनके लिए। और 100 रुपए भीमसेन जी 2 जी से, 500 रुपए कनकलता जी सद्भावना नगर, 100 रुपए मानाराम जी, 100 रुपए मूलाराम जी, 1000 रुपए राजा सर चक 8 है छोटी से, और 500 रुपए शांति देवी मेरी दादी जी, 100 रुपए निर्मल सिंह जी, 500 रुपए बलराम जी सऊ, 500 रुपए निर्मल वर्मा, 100 रुपए सुरेंद्र चिंपा, 2100 रुपए श्री पृथ्वीराज जी दांदल, 100 रुपए दिनेश कुमार जी 8 से, और 500 रुपए रणवीर जी कल्याणा चक 2 जी छोटी से। बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। तो नाटक वाले बच्चे तैयार हैं, ऋतिक एंड पार्टी भी अध्यापक आएंगे भाई। बच्चों, थैंक यू सर। बैठो। अरे नालायक, चल कान पकड़। अरे मेरे नहीं, खुद के कान पकड़। चल जा अपनी जगह पर बैठ। हाजिरी बोलो। होशियार सिंह। यस सर। अमरीका सिंह। यस सर। कल्लू पहलवान। यस सर। तोताराम। यस सर। नालायक। यस सर। अब्बू गोटे। यस सर। अब्बू गोटे, तू कल स्कूल क्यों नहीं आया? मैं गिर गया था और मुझे लग गई थी सर। तू कहाँ से गिर गया था और तुझे कहाँ लग गई थी? सर मैं बिस्तर पर गिर गया था और मुझे नींद लग गई थी। नालायक, नीचे बैठ। अच्छा बच्चों, सब शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सरकारी ऑफिसर शिक्षा विभाग से यहाँ आएंगे, तो आप लोग खुरापात थोड़ा कम करना, और वो जो भी सवाल पूछे उसका जवाब ठीक ठीक देना। और हाँ, होशियार सिंह व नालायक कल स्कूल नहीं आएंगे। अगला दिन। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ बच्चों। थैंक यू सर। मास्टर साहब कहाँ हैं? सर कोई आने वाला है, वो उनके लिए तबगुल्ला लेंगे। वाह, क्या स्कूल है तबगुल्ला? तबगुल्ला नहीं सर, रसगुल्ला। अच्छा बच्चों, आप लोग शांत हो जाओ, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उनके जवाब देना। आप में से सबसे होशियार कौन है? मैं होशियार हूँ, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। सर मैं होशियार हूँ, मेरा नाम होशियार सिंह है। अच्छा, तुम बताओ अमेरिका कहाँ है? सर अमेरिका तो बाथरूम में छुपा बैठा है, डर के मारे इधर आया ही नहीं। अच्छा, तुम खड़े हो जाओ। बड़े होकर क्या करोगे? शादी करूंगा। अरे मेरा मतलब बड़े होकर क्या बनोगे? दूल्हा बनूंगा। आई मीन टू से तुम बड़े होकर क्या हासिल करना चाहते हो? दुल्हन हासिल करना चाहता हूँ। ओहो, तुम्हारे मम्मी पापा क्या चाहते हैं? वो क्या चाहेंगे? अच्छा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम दो, हमारे दो। बैठ जाने लायक। मैं तो बैठ जाऊंगा, आप ही ने तो खड़ा किया था। अरे बैठ जा मेरे बाप, मुझसे गलती होगी। अच्छा, जी आप कौन? मैं इस क्लास का चीटर हूँ। क्या सिखाया इनको? डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं है। सर बच्चे हैं, सब कुछ तो जानते हैं, इनका सिलेबस भी कंप्लीट है, आप पूछिए तो सही। अच्छा, तुम खड़े हो जाओ। पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। मेंढक सर। वेरी गुड। आगे। मेंढक को दादो, मेंढक की दादी, मेंढक की माँ, मेंढक का बाप, मेंढक का भाई, मेंढक की बहन। मास्टर साहब, मैंने तो पानी में रहने वाले 5 जीवों का नाम पूछे थे, इसने तो पूरे खानदान का बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम खड़े हो जाओ। शिव का धनुष किसने तोड़ा? मुझे क्या मालूम, मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था, छुट्टी पर था। अच्छा, तुम बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीधा सा हूँ, मैंने धनुष देखा ही नहीं, ये तो मेरा नाम ऐसे ही ले लेते हैं।
क्या मास्टर साहब, बच्चों को तो कुछ नहीं मालूम। सर बच्चे हैं, गलती से टूट गया होगा, आइए ना मिल बैठकर सेटल कर लेंगे। कुछ खाने पीने का इंतजाम भी किया है, बच्चे भी आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? नहीं सर, ये तो प्यार है जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। अच्छा, बहुत खराब माहौल है, मैं इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से करूंगा। क्या ये दूध है सर। कहाँ से लाए? सर रात को आकर बिल्ली दूध पी गई थी, माँ ने बोला हेडमास्टर सर के लिए दूध ले जाओ। उसे क्या पता था कि ये झूठा दूध है। अरे तू मेरे लिए झूठा दूध लाया? अरे अब तू रो क्यों रहा है? चल चुप हो जा। सर वो डिब्बा तो आपने फेंक दिया। उस डिब्बे में मेरा छोटा भाई सूसू करता था, अब मेरा छोटा भाई सूसू किसमें करेगा? क्या इस डिब्बे में? यार सर इस डिब्बे में। सर बच्चे हैं, ना समझ है, मासूम है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जी हाँ, गलती तो आपकी भी नहीं है। सर आप गलत समझ रहे हैं, आइए ना मिल बैठकर सेटल कर लेंगे। अच्छा, बहुत खराब माहौल है, मैं इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से करूंगा। जाइए देखेंगे, शिक्षा मंत्री मेरे जीजा के साले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। नेक्स्ट डे। बहुत खराब माहौल है सरकार। अरे भाई पहले बैठिए तो सही। अच्छा सरकार, मैं तो आपका सरकारी अफसर हूँ, बच्चों को तो यही नहीं पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। अच्छा पीएसआई को बुलाएगा, अभी देखते हैं पिछले 3 साल में स्कूल को क्या क्या इश्यू है। पीएस साहब हाजिर हो। ये लीजिए सर लिस्ट। हाँ तो पढ़िए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। पिछले महीने स्कूल को इश्यू हुआ है टेबल कुर्सी और ब्लैक बोर्ड का। देखो इसमें शिव का धनुष है या नहीं। नहीं, इसमें कोई शिव का धनुष नहीं है। हाँ तो आप ऐसे ही कल्चरल सवाल बच्चों से पूछते हैं, जब हमने शिव का धनुष इश्यू नहीं कराया तो तोड़ेगा कौन? ऐसे ही मास्टर जी को बुरा भला कह दिया, वो तो हमारे जीजा का साला है। जब हमने शिव का धनुष इश्यू नहीं कराया तो तोड़ेगा कौन? ऐसी स्कूल का नाम बदनाम करिए, मैं तुमसे तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। अरे माफ कीजिए, मुझे नौकरी से मत लगा लिए, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जय हिंद। जय हिंद। 6 छोटी से 100 रुपए सुरेश कुमार जी सवाला, 200 रुपए धर्मपाल जी चकदोजी छोटी से डॉक्टर साहब, 100 रुपए हेतराम जी बसीर और 200 रुपए शांति देवी जी, ये पड़ोसी हमारे, इन्होंने गिफ्ट दिया है एक स्कूल को। और 200 रुपए सुरजीत सिंह जी, 100 रुपए गुरतेज जी 5 से मौजपुरा, 200 रुपए बुट्टा सिंह जी 5 से मौजपुरा, 200 रुपए इंदिराज जी चकदोजी से, 200 रुपए राम अवतार जी चकदोजी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। तालियां भाई। इसके बाद बहुत ही जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों के सबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा शुरू, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर से 2 बटन ढीले करके बताना,
लट्टू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़के बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा पीछे वाले नहीं बजा रहे, सभी तो खड़े ही, उन्होंने तालियां नहीं बजाई हमारे लिए। ये बच्चा बहुत तेज तरह रही है, आंखों में इशारा कर देता है। तो आगे मैं माइक को उठा दूँ। हेलो, आप सभी का इस 74वें गणतंत्र दिवस पर मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप यहाँ समय निकाल कर पधारे, अच्छा लगा। कोरोना काल में जैसे पवन सर जी ने बताया, पीछे 2 साल कार्यक्रम नहीं हुए, 15 अगस्त पर मौसम की वजह से नहीं कर पाए, कुछ आर्थिक संकट। अब की बारी पूरा ठान लिया और इन्होंने खूब मेहनत की। इन बच्चों की तैयारी के लिए हमारी बिटिया पूजा पूरा सहयोग दिया, मैं उसका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संजय सर जी ने, हमारे स्कूल की अध्यापिकाओं ने और पवन ने भी खूब सहयोग किया। अब की बारी मेरी तरफ से कोई सहयोग नहीं रहा, मैंने बहुत कर दिया। अब की बारी इनको सौंप दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत चलाया हमने। गणतंत्र दिवस आज जैसे पवन सर जी ने बताया, अभी 15 अगस्त पर हम नहीं मना पाए, 2-3 बार 21 और 22 में भी नहीं हुआ ये कार्यक्रम, 20 में भी। तो यहाँ हमारे पड़ोस की एक महिला ने मुझे पूछा, आपने झंडा नहीं मनाया? मैंने बोला अभी झंडे तो ये मेरे स्कूल पर लगे हुए हैं, मंदिर पे लगा हुआ है, इधर घर पे भी लगा रखा है, कई ट्रैक्टर पे ही लगा देते हैं, कौन से झंडे की बात कर रहे हो आप? मैं कहो ये हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व है, जैसे पवन जी ने बताया, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा, हमारी नेहा बिटिया आपको बताएगी सारा। ये होली दिवाली हम मनाते हैं ना सब मिलजुल कर, वैसा ही जैसे आप मनाया है, आशा करूंगा आगे हम ऐसे ही मनाते रहें। अब कईयों के दिमाग में रहता होगा ये खूब पैसे आ रहे हैं पवन की जेब में, अब पवन की जेब से पहले कितने लगे वो अंदाजा ही नहीं है। तो देखो मिलकर सहयोग करो। ये न तो स्कूल का कार्यक्रम है, ये एक राष्ट्र का कार्यक्रम है, राष्ट्र की भावना का कार्यक्रम है, देश प्रेम की बात है यहाँ पर। तो ये 2 राष्ट्र पर्व जो मनाएं तो सारे गांव मिलजुल कर मनाएं आप, जिससे हमें राष्ट्र की भावना जागे। देखो संविधान लिखा गया तो हमें बहुत अधिकार दिए गए थे इस संविधान के अंदर। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। शिक्षा तो आज से 100 साल पहले शूद्र को तो पढ़ने तक की इजाजत नहीं थी, जो आज हमें संविधान ने दी है। स्वास्थ्य की दी है। हम इस भारत के नागरिक हैं, आपको नागरिकता के लिए पहचान पत्र दिए हुए हैं।
हम इस देश के अंदर कहीं भी रह सकते हैं, कहीं जमीन खरीद सकते हैं, कहीं व्यापार कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखें। तो मैं ज़्यादा तो हमारी नया बिटिया बताएगी। मैंने गणतंत्र दिवस पर आपको बहुत कुछ बताया, और मैं एक बात इस मंच से आज इस हमारे राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ अभिभावक काफ़ी आए हुए हैं, उनको ज़रूर कहूँगा। आज मैं सवेरे मेरे योग साथियों का मैंने साथ छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं गया था उन्हें आमंत्रित करने, तो मेरे एक बात कही थी मैंने इनको, देखो हमारी सनातन परंपरा, हमारे बुजुर्गों की संस्कृति, ऋषियों मुनियों का ये देश, उनकी कही हुई बात हम सारे ही भूल गए। आपके इस मोबाइल और नेटवर्क ने सारा कुछ चौपटी कर दिया। संस्कारों के बिना मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप देखते हो आज हमारे बच्चे भटक गए हैं, भटकाव के रास्ते पर आ गए हैं। इसको कौन संभाले? कई अभिभावक तो बच्चों को स्कूल के सारे छोड़ देते हैं कि आप सिखाइए। देखिए, पहला शिक्षक माँ और बाप होता है। बाप तो कमाता है, उसके पास समय नहीं होता, माँ उसकी पहली शिक्षक है। अभिमन्यु के बारे में सुना है आपने? माँ के गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया था। वो तो उसकी माता सो गई, नहीं तो बाहर निकलना भी सीख लेता वो। इससे बड़ा शिक्षक और कौन है? और बाहर कौन सिखाता है? आज गांठ बांध लेना मेरी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गांधी या मोदी या बाबा रामदेव या जो भी बड़े सेलिब्रिटीज बनते हैं, वो माँ के पेट से जन्म लेते ही नहीं बनता, यहीं से सीखते हैं। इसी धरातल पर जब आते हैं हमसे सीखते हैं। अच्छा सिखाने वाले हम हैं और बुरा सिखाने वाले भी हम हैं। तो संस्कार दीजिए आप अपने बच्चों को। मैं बताता हूँ कैसे दिए जाते हैं। बच्चों को अच्छा बोलना सिखाइए, जब भी वो बुरा बोलते हैं उनको टोकिए, अच्छी अच्छी प्रेरक कहानियाँ सुनाइए इन्हें। और आपने, मैं और कहना चाहूँगा, 17-18 साल तक इन बच्चों को कवर कर लो, उसके बाद ये खुद कवर हो जाएंगे। अगर भटक गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे आपके, नहीं तो देख लो जमाना आप। इस मंच से मैं तो ये कहना ही चाह रहा था और कह दिया, आप इसकी गांठ बांध लेना। अब की बारी मैंने प्रार्थना हमारी 15-20 मिनट की होती थी, औपचारिकता पूरी कर लेते थे हम, तो मैंने अब की बारी लंबा खींचा प्रार्थना को 45 मिनट तक। प्रार्थना करने के बाद मैंने योग सिखाया बच्चों को डेली। अब छोड़ा है मैंने, ये अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई तो बच्चे परीक्षा देने लग गए। उसके बाद में छुट्टियां हो गई, छुट्टियों के बाद में ठंड हो गई, हमारा फर्श थोड़ा सा गीला है और साथ में तैयारियां चल रही है। मैं कि भैया अब आगे जुलाई में, और मैंने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी शुरू किया। कुछ हद तक बच्चों ने सीखा भी है, खासकर बड़ी क्लास के। छोटे बच्चे अभी ध्यान नहीं देते, नेक्स्ट ईयर फिर मैं पूरे साल ये दोनों नियमित, क्योंकि योग से जो जुड़ जाएगा वो संस्कार और अच्छी परंपराओं से भी जुड़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर देश का अच्छा नागरिक बनाना है, एक अच्छा बेटा या बेटी बनाना है, तो आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, वरना वो भटक जाएंगे। संस्कार की बात कहूँगा, हमारे बीच में जिक्र नहीं किया इस मत से, गांव की एक प्रतिभा बैठी है यहाँ। मैं जब आमंत्रित करने गया था उसके कमरे में, तो मेडलों से उसका घर भरा पड़ा है। वंदना शर्मा हमारे बीच में बैठी है। इसी मंच से आज उसको सम्मानित भी किया जाएगा, और इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए सभी बच्चों को कि किस तरह, देखो अपनी छोटी सी क्लास से इसने जूडो और कराटे ये सीखा और राष्ट्रीय स्तर तक धूम मचाई। और इसके पापा कह रहे थे इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर के साथ भी ये खेली, तब इसके चोट आ गई थी और अब इसके हाथ में प्लेट है और फिर भी ये खेल रही है, अभी मेडल जीत के लाई थी। ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे संस्कार डालिए। नाम होता है गांव का, माँ बाप का नहीं। माँ बाप का नाम कोई नहीं लेता, माँ बाप का नाम कोई नहीं लेता। जब देश के लिए खेलेगी तो ये कहाँ की खिलाड़ी है? भारत की खिलाड़ी है। स्कूल का नाम भी थोड़े दिन आता है, जब वो आगे चली जाती है तो उसका खुद का नाम या देश का नाम होता है। तो ऐसे बच्चे तैयार करो आप, महात्मा गांधी जैसे तैयार करो। भटक गए, नशे में पड़ गए, चोरियां कर रहे हैं, ऐसी चीज में ना जाए, भटकाव के रास्ते पर ना जाए। इस मंच से मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर
क्योंकि आपका भी समय कीमती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवि फोन कौन चुका है, अरविंद फोन करो। आगे का कार्यक्रम चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन के मैंने डोरी से बुन के टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। आजा डायरी में छुपा दूं, आजा तुझको चोटी में बांधूं, कहीं किसी को न दिख जाए। सपने मेरे हाथ तेरा कस के पकड़ लूं, साथ तेरे मैं चल दूं, डर तुझे न किसी से लग जाए। सपने मेरे रातों को जग के मैंने रातों को जग के तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। ला 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 बॉडीगार्ड नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड। अबे नेता तू है, मैं नेताजी आप ही हो। आइए नेताजी स्थान ग्रहण कीजिए। मेरी चारपाई कहाँ पे है? नेताजी स्टूडियो में चारपाई नहीं चेयर होती है। भैया चेयर क्या है? नेताजी छोटी चारपाई। अच्छा छोटी चारपाई, ई पे तो मेरी बम्मी का नहीं पूरी है। नेताजी हमारी कंपनी आपका इंटरव्यू लेना चाहती है, क्या आप तैयार हैं? हाँ आइए सर इनका इंटरव्यू लीजिए। नेताजी आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? भैया इंटरव्यू क्यों है? नेताजी आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। चलिए नेताजी बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? भाई इंडिया में हुआ। इंडिया में कौन से इलाके में? भाई इलाका तो कुत्ता का हुआ है। मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके और कौन से घर में हुआ? 4 दिन का बच्चा नहीं है, थोड़ी पता किसा घर में आयो। चलो नेताजी
जनरल नॉलेज की बात की जाए। भैया जनरल नॉलेज क्या है? नेताजी सामान्य ज्ञान। अच्छा सामान्य ज्ञान। बताइए नेताजी, चांद पर पहला कदम किसने रखा? भाई आर्मस्ट्रांग ने रखा। आर्मस्ट्रांग नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग। चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? अबे बेवकूफ है क्या? वो क्या वहाँ पे एक बार से लंगड़ी खेलने गया था, दूसरा कदम उसी ने रखा होगा। अच्छा नेताजी, आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? भैया गवर्नमेंट क्या है? नेताजी सरकार। अच्छा सरकार राम भरोसे। राम भरोसे यानी भगवान भरोसे? नहीं जज राम भरोसे। वो कैसे? सारा काम तो ये करे, आप पतंग उठा लगावा। आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? भैया डेमोक्रेसी क्या है? नेताजी प्रजातंत्र। अच्छा प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र मतलब जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी। आपने जनता के लिए क्या किया? कम्बल बंटवाए। जनता को? नहीं जनता की गायों और भैंसों को। मतदान उनसे लिया और कंबल उनकी गाय भैंसों को बंटवाए। अगर हम सर्दियों में उनको कम्बल नहीं बंटवाते और ठंड से मर जाते और हम दूध किसका पीते? पिछले महीने गांव में आग लगी तो उसमें आपने क्या किया? जो घायल हुए उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और जो मरे उन्हें शमशान पहुंचा दिया। और मुआवजा क्या दिया? जो घायल हुए उन्हें 10 रुपए, जो मरे उन्हें 50 रुपए। नेताजी, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये जूता है। नेताजी, आपका जनता के लिए क्या संदेश है? हमें बड़े बड़े वोटों से जिताए, जो दारू से ना बने उन्हें कॉफी पिलाएं। पिछले महीने गांव में आग लगी तो उसमें आपने क्या किया? अबे बेवकूफ है क्या? कब से पकाए जा रहे? कुछ डीजे मंगवाता। ये कोई दारू का बार या कोई क्लब नहीं है जो डीजे मंगवाता। अच्छा चल फोन दे। क्यों? अपनी राम पत्नी को फोन करना है। ये लीजिए। देखो देखो क्या लाइव आ रही है, क्या फोटो आ रही है। हेलो राम पत्नी, देखो देखो कौन से चैनल पे हमारी फोटो लाइव आ रही है। अबे गधे नंबर देख के डायल किया कर। चल ले पकड़। अपने आप को क्या समझती? ये तो मेरी बीवी का नंबर है। अबे छोड़ छोड़, ये मजदूर का काट डालूंगा। दो जी छोटी से 200 रुपये रामलाल जी छिंपा चक 5 ताल से, 200 रुपये विजय जी, ये ड्राइवर हैं चक 6 छोटी से और इनके पिताजी हमारे स्कूल की बस चलाते हैं। 200 रुपये बुट्टा सिंह जी ने, ये जो डांस था उन्होंने अलग से दिए, ही पहले भी दिए थे और ये जो डांस था ना, गलती से मिस्टेक डांस पर इन बच्चों के लिए था। बुट्टा सिंह जी चक मौजपुरा से। और 100 रुपये संजय जी गुणपाल गणेशगढ़ से। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका और इनके लिए शानदार तालियां बजा दिया करो भाई, जो भी आपको सहयोग करे। और इनके लिए नहीं आए थे, सचिन तेंदुलकर ने इतना मुकाम हासिल किया। आपको बताऊं 1999 के अंदर जब वर्ल्ड कप था तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो बीच में आए, दाह संस्कार करके फिर वापस खेलने चले गए। और हमारे तो, मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, छोटी सी खरोंच लग जाती है ना, या पड़ोस में या रहता है उस गली के अंदर शादी है तो कह जी छुट्टी आ। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जो कि लगातार बना के रखी। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, कृपया करके स्टेज पर आए और तालियों के साथ स्वागत। और खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। इसको सम्मानित करने के लिए मैं गुरप्रीत जी बराड़ हमारे बीच पधारे हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। तारे चुनते हैं नहीं कोई हम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। वंदना एक मिनट तालियों के साथ। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है भाई, ऐसे नहीं मिलती, ठीक है ना। अभी कब से ये मैंने इसका सारा रिकॉर्ड देखा, सन 2012 से, ये 2012 से लगी हुई है और आज 2022 यानी 10 साल तक लगातार कोई चीज को करना, तब जाके सफलता मिलती है भाई। कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ चला पाऊंगा। 8वीं तक स्कूल था तो मैं यूँ
वंदित भावे प्रभु तव नाम सुवंदित भावे
जोरदार तालियां। और इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं भी बोलूंगा, आवाज दो। आपने क्या बोला है? हम एक हैं, यही संदेश दिया इन्होंने। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चिराग ले, चिराग सामने देखो, इधर देखो, कैमरे की तरफ देखो। इसके बाद अभी बहुत ही 2-3 प्रस्तुतियां हैं, शानदार प्रस्तुतियां हैं। वो भी आपको पता है कि लास्ट के अंदर जाके मेन प्रस्तुति की जाती है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत इस दुनिया से क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।
कार्यक्रम में सहयोगकर्ता महेंद्र जी स्वामी 200 रुपये चकसोप सिंह वाला से, 500 रुपये बिलबल राम जी वर्मा सवाल। जोरदार तालियां इनके लिए। You know what I mean? Follow me. Listen to me for a second. Check it. Sing is the king. Check the record. भारत माता की, भारत माता की जय भीम, सत श्री अकाल, राम राम। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस पे हमारे सौवड़ा गांव के अतिथि भाई बंधु, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी को मैं बधाई देता हूं। और आज मैं यहाँ दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल रामजी लाल और पवन जी ने जो यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी, उनको देखकर मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैंने जय भीम का नारा इसलिए लगाया क्योंकि आज के दिन गणतंत्रता दिवस को लागू किया गया था, जिसका श्रेय सारा भीम जी को जाता है, भीमराव जी अंबेडकर उनको जाता है। तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का एक ही विषय था कि कोई जात पात ना हो, सब एक समान हो। और अपनी समानता यही है कि एक बराबर हमें शिक्षा मिले। शिक्षा का मतलब आज यहाँ दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल में मैंने देखा, क्योंकि इस घर स्कूल से सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भाव है। सिर्फ और सिर्फ जो सेवा दे रहे हैं, जो फीस ले रहे हैं, उससे इनका सिर्फ चूल्हा जलता है। तो इन्होंने अपने नजदीक गांव 6A, 7A, 2G, पूरा साहूवाला, चकसोबा सिंह वाला, मौजपुरा, जो मेरे भाई छोटे जमींदार हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो सोचते हैं कि हम एक संपन्न स्कूल में पढ़ाएं, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो आज डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का सपना पूरा कर रहे हैं। एक बच्चों का इतना बड़ा हौसला बढ़ा रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ी खुशी है। इतनी अच्छी प्रस्तुतियां छोटे छोटे बच्चों की, मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हुई। आज थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति तो बड़ी चीज जान लगा के BDAS, नोज के, बिरला आदि स्कूलों में भेजता है, परंतु शायद वो चीज वहाँ पे नहीं मिलती बच्चों को। वहाँ पे तो सिर्फ फैशन के स्कूल है, और ये सेवा के स्कूल है। सेवा के स्कूल इसलिए है क्योंकि हमारी जो मैं आज किसी, वैसे तो एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, आम आदमी पार्टी से, उनका भी एक यही एजेंडा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, पर मैं पार्टी का नहीं, देश के पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर सरकार इस पे बोलती है कि हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, परंतु आज के सरकारी स्कूलों का हाल देख लो आप। और ये एक ऐसा स्कूल है दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल, जो सरकारी स्कूल ही है। ये सेवा भाव दे रहे हैं, उनसे अच्छे हैं, उन मंत्रियों से अच्छे हैं ये रामजी लाल, पवन जी लाल। और इनके बारे में जितनी अपने कहे उतना ही थोड़ा है, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों में जान भर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि कोई ऐसा आए जो सरकारी स्कूलों व स्वास्थ्य पे काम करे और इनका सुधार हो।
ਪਵਨ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸક્ષਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਫਿਰ 2 ਜੀ 7 6 ਨੇੜੇ ਪਿੰਡੇ ਮੌਜਪੁਰਾ, ਚੱਕ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਗਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। मेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपना। यार है, मेरी बात आ रही है? खटे गई है किरण? हाँ ठीक हूँ, जा एक गिलास पानी लेके आ। लेके आऊँ। लो ले लो, पी लो पानी। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे सोनू तू अटे किया रे? अरे मोनू मैं तो ये बस घूमने वास्ते आ गया हूँ। आज तो इतने 10 किया लगा है। अरे क्या करूं, मैं तो ब्याह करके ही पछताऊं। इसी के बात होगी। अरे तेरी भाभी पढ़ी लिखी कोनी? वो किया आज तन दिखाऊं तो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। प्लीज टू कपटी। क्यों थे मन तू कपटी, मैं क्यों कपटी? तू कपटी, तेरी माँ कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरा पूरा खानदान कपटी। अरे भाभी जी का मतलब हो कि 2 प्याला चाय लेके आओ। हाँ तो इया कह दो नहीं कि तू कपटी लेके आऊं। लो ले लो। थैंक यू भाभी जी। मन यहाँ लगा कि वह फेंक दो। ओ क्या करे थे? तो आई तो क्यों फेंक दो? अरे भाभी जी का मतलब हो कि धन्यवाद। चलो कोई नहीं, मैं ध्यान रख अगले गेड़ा हूँ। मन लगा है भाभी जी ने पढ़ने की आवश्यकता है। किया पढ़ाओ तू ही बता तो। घरे टीचर बुलवा ले। चल ठीक है, फिर मैं गुप्ता जी हूँ, बात करूँ तो फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। को मनु भाई कैसे आना हुआ? अरे मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। क्या हो गया? अरे मेरी बीबी पढ़ी लिखी कोनी, फिर मेरी बीबी पढ़ा दे सोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा काम तो है शिक्षित लोगों को पढ़ाना ही तो है। ठीक है, कल से हमारे घरे आ जाए तो। ठीक है। खटे गई है किरण? हाँ ठीक हूँ, बोलोगे का? कल तन गुप्ता जी पढ़ान आसी के कुत्ता जी? पागल गए गुप्ता जी। अच्छा कोई नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ। डंगू पढ़ ली तो ठीक है। घर पर कोई है? हाँ घरे ही और के थे, गली में खड़े हो। मुझे मनु भाई ने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा है। अच्छा अभी थे ही हो कुत्ता जी? कुत्ता जी नहीं, गुप्ता जी। तो ठीक है, तो थे रुको मैं कुर्सी ले गया हूँ। अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं ऊपर बैठूंगा, तुम नीचे बैठोगी। तो कोई नहीं था ना, कौन मना करे, लो थे बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें ABCD सिखाऊंगा। ठीक है सीख ले छू। बोलो ए। थे क्या क्यों ए? तुम्हें मेरे घर आने में को। चलो कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाओ। बोलो बी।
बीबी तो मैं और किंगी कोनी, बीबी तो मैं मेरे मोनू की हूँ। बोलो सी सी। मन लगा थाने मिर्च लाग रही है, रुको पानी लेके आऊं। लो पानी पी लो। अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया था, तुमने मेरा ही दिमाग खराब कर दिया। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। जाओ तो था रोक का गुण है। पढ़ ली क्या किरण? हाँ पढ़ ली मैं। के पढ़ो सुना तो सरी। बे अंते ही बैठा, अंते ही मन के कहा ए मैं के ए ना कहियो ए तो मैं मेरा घर वाला नकू। फिर के कहा बीबी, मैं को बीबी तो मैं सिर्फ मोनूंगी हूँ। फिर के कहा सी मैं सोचा मैंने मिर्च लाग रही है, मैं पानी लेने गई तब बे कापी फेंक के उड़ गया। पागल लुगाई बेतन ABCD पढ़ावा तो मैं क्या करूँ? तो पढ़ना आवे कोनी बावली सी। चलो छोड़, गानो गानो आवे कितने? हाँ मन गानो गानो आवे है। गा के सुना तो फिर। रुको सुनाऊं। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ठीक है, गाना तो तू ठीक ही गावे। तने एक इंग्लिश संगीत टीचर की जरूरत है। के किचड़? किचड़ कोनी टीचर। वो क्यों है? अध्यापक। वो क्यों है? ओहो पागल लुगाई, तेरी भाषा में मास्टर। ठीक है कोई नहीं, भेज दियो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मोनू जी, नमस्ते। कैसे आना हुआ आपका? थे मेरी बीबी ने संगीत सिखा दिया बाके। जी अवश्य सिखा देंगे। तो ठीक है, कहाँ थे हमारे घर आ जाए तो ठीक है। घर पे कोई है क्या? हाँ थे घरे ही खड़े हो, और क्या थे गली में खड़े हो? देखिए मुझे मोनू जी ने आपको संगीत सिखाने के लिए भेजा था। अच्छा बे थे यो हिंदी का किचड़? अरे किचड़ नहीं टीचर है। अच्छा वो क्यों है? टीचर होता है पढ़ाने वाला मास्टर है। अच्छा रुको तो मैं कुर्सी लेके आऊं। अरे ये क्या कर रही हो तुम नीचे बैठोगी, मैं ऊपर बैठूंगी। तो बैठ जो थाना कौन रोक है? देखिए जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको वैसे ही पढ़ना है। ठीक है पढ़ ले शू। आज मैं आपको संगीत सिखाऊंगी। ठीक है। बोलो सा रे गा माँ सारे काम में ऐसे नहीं बोलते हैं, जैसा मैं बोलूँ तुम्हें वैसा बोलना है। ठीक है। बोलो पा धा नी सा पादनी सा। अरे ऐसा नहीं बोलना है, मेरे साथ बोलो एक लाइन में। सा रे गा मा पा धा नी सा। सारे काम में पा धा नी सा। तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता है, ऐसे तुम संगीत कैसे सीख पाओगी? तो मैं सीखन तो आ रही हूँ, और क्या करूँ? कितनी देर होगी मैंने बोलती हूँ, कभी कोई यहाँ करो कभी बिया करो। चलो तुम्हें तो बोलना आता नहीं है, मैं तो ऐसे में तुम संगीत नहीं सीख पाओगे। दोबारा कोशिश कर रही हूँ मैं। बोलो सा रे गा मा पा धा नी सा। सारे काम में पानी बरसाओ। ओफो तुम्हें बोलना नहीं आता है, ऐसे में तुम संगीत नहीं सीख पाओगी। मैं तुम्हें पढ़ाने आई थी, तुमने तो मुझे ही पागल कर दिया। तो ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ। सीख लियो के संगीत किरण है? हाँ सीख लियो मैं। के सिखायो? गा के तो सुना। गा के सिखाऊं बे? अंत ही मन पे लगे कर सारे गांव में पादनी सा, फिर के कर सारे गांव में पानी बरसो। इंगो मतलब थोड़ी रीमा वे भी बोली जावे, मत कौन सीखनो संगीत संगूत। तन तो पूरी सूरी हिंदी को या संगीत सीखेगी। तो कल मैं हिंदी वाले टीचर हूँ, बात करूँ तेरे खातर। के किचड़ो? अरे टीचर अध्यापक। ठीक है कर लियो। नमस्ते मेहता जी। नमस्ते मनु भाई, कैसे आना हुआ? अरे मेरी बीबी ने हिंदी सिखा दिया गा के। हाँ जरूर पढ़ा दूंगा। तो कल हमारे घरे आ जाए तो ठीक है। घर पे कोई है क्या? हाँ थे घरे ही खड़े हो, और क्या थे गली में खड़े हो? मुझे मनु भाई ने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा है। अच्छा बे थे ही हो हिंदी का किचड़? अरे किचड़ नहीं टीचर। टीचर क्यों है? अध्यापक। वो क्यों है? मास्टर जी। अच्छा रुको मैं कुर्सी लेके आऊं। ठीक है।
अरे अरे ये क्या कर रही हो? मैं ऊपर बैठूंगा और तुम नीचे बैठोगी। और इसी किसी पढ़ाई आज को नीचे बैठ गई, वह ऊपर बैठ के कौन यहाँ लो बैठ जाओ। बोलो छोटे ऐसे अनार। छोटे ऐसे अंजू की माँ। नहीं नहीं, छोटे ऐसे अनार। छोटे ऐसे अंजू की माँ। बड़े आ से आम। बड़े आ से आप बताओ। नहीं नहीं, बड़े आ से आम। बड़े आ से आप बताओ। क्या तो लगा रखी हूँ मैं। चल छोड़िए। छोटे ई से इमली। हैं इमली थट है, इमली नहीं खट्टी हुआ है, इमली मन बहुत ही पसंद है थारा, तो ला दियो। नहीं नहीं, छोटे ई से इमली। वो तो भी इमली खट्टी हुआ मन ज्यादा पसंद है, तो ला दियो। नखरा करो। तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं भी जा रहा हूँ। जाओ तो रोका कौन है? किरण पढ़ ली के? हाँ पढ़ ली मैं। के पढ़ो तो सुना फिर। बयानते भी लगे का ऐसे अंजू की माँ, फिर के कहा बड़े हो का आप बताओ, फिर के कहा इमली के बारे में बताने लग गया बे। मैं कह इमली मन बहुत ही पसंद है, थारकन है तो ला दियो। बे उड़ गया रूस के कॉपी फेंक के। पागल उगाई बेतन हिंदी पढ़ावा समझावे कड़े कोनी कड़े खटू पागल सी पाना पड़गी मेरे तो थे ही ले ब्याह करा के, मैं कौन आई नहीं। कड़े कौन पागल हो ब्याह कराए तेरे जैसी बावली सा गए। जय हिंद जय भारत। मैं पुनः नाम ले रहा हूँ। रजनी, करण, नामिका, हिमांशु, भावना, राहुल, रजनी, विश्वास, निशा, पायल, मयंक, गुरुसेवक, अमित, लखवीर, रेखा और मोहित कक्षा 10 से। देता हूँ पीछे खड़े हो जाना, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो तो टेढ़े हो जाना। हाँ एक साइड में खड़े इधर ऐसे हो जाओ, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाओ। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है तेरे हवाले। ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस धरती की रानी। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी। मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है।
जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। के हमने जानी है, सपने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर। हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत